नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कोरोना महामारी में बच्चों के इलाज के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने महामारी में बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। इसके साथ ही 5 साल के कम उम्र के बच्चों में मास्क नहीं लगाने और बच्चों में सीटी स्कैन का भी तर्कसंगत तरीके से उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों में बिना किसी लक्षण वाले या मध्यम लक्षण वाले मामलों में स्टेरॉयड के इस्तेमाल को भी बेहद हानिकारक बताया गया है। साथ ही अस्पताल में भर्ती गंभीर और मध्यम संक्रमण से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में ही स्टेरॉयड का उपयोग करने के लिए कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.82% हो गई है। राज्य में कल 2282 मरीज ठीक हुए। अब तक 9,27,443 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,832 रह गई है। कल 520 नए कोरोना संक्रमित मिले। सर्वाधिक 115 संक्रमितों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई, जबकि अन्य जिलों में 50 से कम नए रोगी मिले। राज्य में इस बीमारी से अब तक 8,749 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 94,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 1,51,000 मरीज ठीक हुए। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.77% हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,83,04,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,48,68,000 से अधिक को पहली और 34,35,000 से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में कल 4,54,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 3,87,683 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। सबसे ज्यादा अजमेर जिले में 49,573 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज लालसोट क्षेत्र के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सोनड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लोकार्पण किया। वहीं जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अवलोकन किया। इस बीच उन्होंने तीतरवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों को उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अनुमानित लाभ लगभग 85% बाजरा से मिलने की संभावना है। उड़द से 65% और तुअर दाल से उत्पादन लागत के 62% लाभ का अनुमान है। बाकी फसलों पर रिटर्न उत्पादन लागत का कम से कम 50% रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन पर उन्हें संबोधन करना चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रदेश में तेज गर्मी और लू चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में 44.8, चूरू और धौलपुर में 44.2, बूंदी में 43.6, पिलानी में 43.4, अलवर में 43, सवाईमाधोपुर में 42.8, बीकानेर में 42.5, कोटा में 42.4, पाली में 42.1, फलोदी में 41.8, बाड़मेर में 41.7, जयपुर में 41.6, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में 40.6, जैसलमेर में 40.5 और सीकर में 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।